हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन मुश्किला। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैथ मैन मुश्किला में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 की आर डी शर्मा, जहाँ पे हम लोग आर डी शर्मा का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल का लास्ट लेक्चर होगा। अब तक हमने पॉलिनोमियल के बारे में 2.1, 2.2 और 2.3 के सारे इंट्रोडक्शन कवर किया हमने फिर एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को भी कवर किया। हमने एक्सरसाइज 2.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हमने खत्म कर लिया। आज हम यहाँ पे लेवल 2 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 4 क्वेश्चन इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, उम्मीद करता हूँ कि आप उसको पहले ही मार्क कर चुके होंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। अगर नहीं मार्क किया तो उसको आप मार्क कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे पुराने वीडियो देखने के बाद में यहाँ से कंटिन्यू करें, क्योंकि जो बच्चे मुझे लगातार स्टार्टिंग से फॉलो करें उनको मालूम है कि वो वीडियोस कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आप भी एक बार पुराने वीडियोस हमारे कवर कर लें, उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 13 कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों ने खोल लिया होगा। आर डी शर्मा में पत्ती की बुक भी आप लेके कॉपी भी लेके बैठे होंगे, जो मेरी इंपॉर्टेंट नोटबुक होती है। तो मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल fx है, उसमें हम क्या ऐड करें। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, हमारा पॉलिनोमियल fx है। देखो, जो क्वेश्चन की डिमांड होगी हम सबसे पहले उसको पहचानेंगे और डिमांड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है ना। अभी तक अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं कि सर क्या प्लस करते हैं, कम माइनस करते हैं, तो मैं वाकई कह रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि fx एक पॉलिनोमियल है जो कितना गिवन है, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन है। अब कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें, कि सो दैट द रियलिटी पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें। देखो यार, क्वेश्चन की डिमांड क्या करिए, कह रहे कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें, और ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल हो गया कितना। वो कह रहा है इसमें हम क्या ऐड करें, कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करें कि ये पॉलिनोमियल gx से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो gx पॉलिनोमियल क्या हमारा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास में जो पॉलिनोमियल fx गिवन है, उसमें हम क्या ऐड करें। हमने लिखा ना क्या ऐड करें, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हमें पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करने पे ये पॉलिनोमियल fx जब डिवाइड होता है तो रिजल्टिंग जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। हमको पता है कि अगर हमारा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल fx gx से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो चलो हम डिवाइड करके देखते हैं। हमने सॉल्यूशन में लिखा लेट k विल बी एडेड टू fx। हमने क्या ऐड किया, हमने k ऐड कर दिया। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया वहाँ हमने क्या ऐड कर लिया, k ऐड कर लिया। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा वो कुछ ऐसे दिखने लगेगा, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, हमने k ऐड कर दिया, अपनी तरफ से ऐड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हमने क्या ऐड किया, k ऐड किया। अब कह रहा है k ऐड करने के बाद हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। रिमाइंडर 0 वाला नहीं आ रहा, वैसे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आना चाहिए, नहीं आएगा। देखेंगे हम क्या करेंगे। हमने दोनों को कंपेयर किया, जैसे अभी तक डिवीजन करते हुए आए, x की पावर 2 x की पावर 4 कंपेयर किया तो x की पावर 2 टाइम किया तो इट विल बी x की पावर 4। x स्क्वायर को 2x से किया तो इट विल बी 2x क्यूब। x स्क्वायर को माइनस 3 से किया तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। डिवीजन नहीं आता है तो डिवीजन मेरे पुराने वीडियो से आप कवर करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करें, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, कितना बचेगा मेरा 1x स्क्वायर। जो बची हुई वैल्यू उसको कॉपी कर लेते हैं प्लस x, और एक वैल्यू और कॉपी कर लेते हैं माइनस 1। अब मेरी बात आगे सुना। जब हमने इसको फिर से डिवाइड किया कि x स्क्वायर को x स्क्वायर से टेबल पढ़ना स्टार्ट किया तो x स्क्वायर में x स्क्वायर कितने बार आ रहा है, इट विल कम ओनली 1 टाइम। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, हमारा 2x हो जाएगा। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। और ये हमने माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 2x में से x गया तो माइनस x, 3 में से बन गया कितना बचेगा 2। अब जरा देखो
ऊपर बचा क्या है मेरा, यहाँ पे अभी बचा है मेरा के, तो मैंने इसको प्लस के नीचे उतार लिया। अब आपको पता है कि डिवीजन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे पावर 1 है, ये पावर छोटी हो गई है। मैंने बताया था कि क्वेश्चन में, मैंने नहीं बोला था, क्वेश्चन ने बोला था, क्या बोला था कि अगर इसमें हम के ऐड करेंगे तो जो fx होगा वो gx से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्या पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए था rx, वो क्या आना चाहिए था? 0। यहाँ पे रिमाइंडर आया क्या है? यहाँ पे आया है -x + 2 + k = 0। तो हमको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालना है? इस k की वैल्यू निकालना है ना। तो k की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। k = क्या आ जाएगा? x उठ के उधर जाएगा तो +kx, 2 उठ के उधर जाएगा तो -2। तो हमें इस पॉलिनोमियल fx में x - 2 ऐड करना पड़ेगा कि ये gx से क्या हो जाए? कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो ब्रैकेट में x - 2 will be added to fx so that fx is completely divisible by gx। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने में हर साल मिलते हैं, ठीक है ना। तो fx और gx था हमारे पास में, हमको fx क्या करना था? कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करनी थी जो gx से डिवाइड हो जाए। हमने k ऐड कर लिया, लास्ट में देखा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है बल्कि 0 आना चाहिए था, तो रिमाइंडर को इक्वल टू 0 आना चाहिए था। तो यहाँ लिखोगे वी नो नाउ rx = 0। तो हमने rx जो रिमाइंडर आया मेरा उसको रख के इक्वल टू 0 किया, k की वैल्यू निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि हम पॉलिनोमियल fx में से क्या माइनस करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो कंप्लीटली gx से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो अब मेरी बात सुनना, मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ इंग्लिश में। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल fx, कि पॉलिनोमियल fx से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो हमने क्या माइनस किया? एक क्वेश्चन मार्क माइनस कर दिया, ठीक है। कि द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल जो माइनस करने के बाद एक रिजल्टिंग नया पॉलिनोमियल बन के आएगा, माइनस करने के बाद में वो gx से कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। दैट शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय gx। तो हम चलो सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्यूशन में लिखा, हमने क्या लिखा? हमने लिखा लेट k will be subtracted from fx। हमने fx से क्या माइनस किया? हमने k माइनस किया। तो हमारे पास में नया पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? x की पावर 4 + 2x³ - 13x² - 12x + 21। ये हमारे पास में fx गिवन था। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? लास्ट में रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो हमने इसमें माइनस किया k, ये माइनस किया। अब हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? gx से। ये हमारा हो गया x² - 4x + 3। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने x² को x की पावर 4 से कंपेयर किया। हमने देखा यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस प्लस का साइन लगाना नहीं है। x की पावर 2 और x की पावर 4 में कंपेयर किया तो x की पावर 2 आ जाएगा। x² को जब x² से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4, x² को -4x से किया तो -4x³ आ जाएगा। x² को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3x² आ जाएगा। किसी को डिविजिबिलिटी रूल नहीं आती है तो मैं ऑलरेडी इसके पीछे 2-3 वीडियोस पहले मैं ऑलरेडी डिविजिबिलिटी रूल बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि डिवीजन कैसे करते हैं, बहुत डिटेल में समझाया हूँ, ठीक है ना। तो उनको देखने के बाद ही यहाँ से कवर करिएगा। अब आगे बात करते हैं। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 + 4 कितना हो गया? इट विल बी 6x³ माइनस माइनस प्लस होता है 13 + 3 कितना हो जाएगा? -16x²। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। हम एक वैल्यू ऊपर से नीचे ले लेते हैं -12x। आगे बात करते हैं। हमने x² को 6x³ से कंपेयर किया तो 1 की टेबल में 6 कितने बार आएगा हमारा? 1 की टेबल में 6 आएगा ओनली 6 टाइम। x² को जब हमने x³ से कंपेयर किया तो यहाँ पे x आएगा, तो 6x को जब हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 6x³। इसको इससे किया -24x² और 6 3 या 18 + 18x। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 24 में से 16 गया तो हमारा बचेगा 8x² और माइनस माइनस प्लस होता है 18 + 12 आ जाएगा -30x। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनना आगे। हम +12 को +21 को लेके नीचे आ जाते हैं तो ये हमारा आ गया +21। आगे बात करता हूँ मैं। हमने x² को 8x² से कंपेयर किया तो हमने देखा यहाँ पे 1 है, 1 की टेबल में 8 कितने बार आएगा? 8 टाइम आएगा, तो इट विल बी +8। तो 8 × x² कितना हो जाएगा? इट विल बी 8x²
फिर हमने 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 जा 32x और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। आगे यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, 32 में से 30 जाएगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, ऑलरेडी बताया हूँ मैं। तो 32 में से 30 गया तो इट विल बी 2x, माइनस प्लस माइनस 24 में से 21 गया तो माइनस का 3। अब मेरी बात सुनो, ऊपर से k नीचे आ गया, ये आ गया माइनस k। अब हमको क्वेश्चन में ये बोला था कि जब हम इस fx में कोई वैल्यू माइनस करेंगे तो वो gx से कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या था, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था ना, लेकिन अब रिमाइंडर तो 0 दिखा नहीं है। तो हम लिखेंगे, लिखोगे 2x माइनस 3 माइनस k इज इक्वल टू 0, देन 2x माइनस k इज इक्वल टू k, क्योंकि हमको k की वैल्यू निकालना था, हमने क्या माइनस किया था, अलग से k माइनस किया था ना, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2x माइनस 3। तो लिखोगे इफ 2x माइनस 3 विल बी subtracted from fx, then it will be completely divisible by gx। ये completely किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा gx से डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 14 क्लियर होगा, क्योंकि 13 14 हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल fx है, ठीक है। fx कैसा पॉलिनोमियल है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसका एक जीरो आपको गिवन है, एक जीरो क्या गिवन है, √2 गिवन है। तो जरा एक चीज बताइए हमें, सबसे पहले मैं ऑलरेडी पूछना चाहूंगा कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल है कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है कैसे मिला था, क्यूबिक है क्योंकि पावर 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो पावर 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब बात ये आती है कि सर इसके नंबर ऑफ जीरोस तो 3 होंगे, यहाँ पे तो एक ही दिया गया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3, क्योंकि इसकी हायर डिग्री कितनी है 3। तो हमारे पास में एक जीरो तो गिवन है और बचे हुए 2 जीरो मतलब बीटा और गामा निकालना है, और ये अल्फा की वैल्यू गिवन है। यही मैंने समझाया ऑलरेडी बहुत छोटे हैं। तो चलो ठीक है, ये अगर जीरो है तो आपको पता होगा कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और जब ये उठ के इधर आ जाएगा तो x माइनस √2 हो जाएगा। और x माइनस √2 कहाँ से बना है, वो इसके जीरो से बना है, मतलब कि जब ये fx का जीरो है तो जो fx होगा जब ये इससे डिवाइड होगा तो कम्प्लीटली रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इतनी बात मेरी क्लियर है। चलो जैसे पीछे क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे हम, ठीक है। x माइनस √2 से इसको डिवाइड किया हमने डिवाइड किया तो ये हमारा हो गया 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4u2, ठीक है। डिवीजन करते हैं, x को जब हमने 6x³ से कंपेयर किया तो यहाँ पे 6x² आएगा, 6x² को जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 6x² को 6 से किया तो इट विल बी 6x³, 6 को √2 से किया तो माइनस 6√2x² आएगा, ये आएगा। आगे बात करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। हमने देखा 6√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 7√2x²। मैंने एक वैल्यू और नीचे ले लिया, माइनस 10x ले लिया। आगे बात करते हैं, हमने फिर से इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से कंपेयर किया। हम तब तक कंपेयर करेंगे जब तक डिवीजन हमारा चलेगा। जब डिवीजन नहीं चलेगा तो हमने बताया कि हमें कब मालूम पड़ेगा डिवीजन नहीं होगा, जब यहाँ की पावर छोटी हो जाएगी और यहाँ की पावर बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी तो यहाँ की पावर बड़ी है ना, जरा देखो इसको इससे कंपेयर किया तो प्लस का 7√2x, जब 1 की टेबल में 7√2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 7√2 आएगा, ये 7√2 और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, इट विल बी x²। 7√2 को जब माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 7 में कितना हो जाएगा 14x। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस सब कैंसिल हो गया। 14 में से 10 गया तो आपका कितना हो जाएगा 4x, और बचे हुए पार्ट को मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, फिर से हमने कंपेयर किया, अभी बराबरी की लड़ाई चल रही है। जब लड़ाई बराबरी चली तो अभी भी डिवीजन होगा। तो हमने x को जब 4 से कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। 4 को x से किया तो इट विल बी 4x, और 4 को √2 से किया तो इट विल बी माइनस 4√2। ये माइनस ये प्लस, लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ये बात हमेशा याद रखना दिमाग में कि अगर हम 0 से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बता चुका हूँ। अब आगे बात करते हैं, पॉलिनोमियल fx कैसे आएगा। अगर हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, बात को समझो, अगर हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो पॉलिनोमियल fx आएगा। तो एक वैल्यू में क्या आ गया, x माइनस √2 आ गया, दूसरे वैल्यू में आ गया 6x² प्लस 7√2x प्लस कितना आ गया 4। अब बात करते हैं आगे कि अब करना क्या है। ये तो हमारा एक ब्रैकेट वैसे ही चलेगा, fx इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस √2 आ गया। अब समझो
इसमें चलेगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि ये कैसा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। तो 6 4 जा कितना हो गया प्लस का 24। तो दो नंबर ऐसे लो जिनको प्लस करने पे 7√2 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। इतनी बात वेरी क्लियर है। दूसरी कंडीशन, जब दो नंबर हम लेंगे जिनको प्लस करने पे 7√2 आएगा इज इक्वल टू 7√2 आएगा, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि √2 दोनों में होगा दोनों नंबर में। तो √2 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2। फिर 2 में अब कितना मल्टीप्लाई किया जाएगा 24 आ जाए। 12 एक 4 कर लेते हैं, एक 3 कर लेते हैं। 4√2 और 3√2 कितना आ जाएगा 7√2 आ जाएगा। 4 3 जा 12 और √2 2 12 क्या 24। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया 6x² प्लस 4√2x प्लस 3√2x प्लस 4। हमने इसको सॉल्व किया तो जो हमारा fx है ये हमारा आ गया x माइनस √2। इन दोनों में हमने कॉमन किया तो हमारे पास में 2x कॉमन आ जाएगा। तो 2 3 जा 6 3x यहाँ पे बचेगा, यहाँ मैं बड़ी ब्रैकेट का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। 3x बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन किया तो प्लस का 2√2 बचेगा। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। हाँ मेरी बात आगे सुनना। हमने फिर से यहाँ कॉमन लिया, हमने क्या कॉमन लिया, अब मेरी बात को ध्यान समझो। हमने ये बोला था कि जो पहले ब्रैकेट में आएगा वही हमेशा कहाँ आता है दूसरे ब्रैकेट में। तो इसको तो मैं पहले लिख लेता हूँ, दूसरा ब्रैकेट मैंने वैसे लिख लिया, ठीक है ना। मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया 3x प्लस 2√2 हो गया। अब मेरी बात सुनो, हमने इसमें से क्या कॉमन लिया कि हमारा ये बचा। देखते हैं यहाँ पे 3√2 था, यहाँ पे सिर्फ 3 आया, मतलब इसका √2 गायब हो गया ना, यहाँ पे वही √2 कहाँ आ गया बाहर आ गया। अब जरा √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर से हमारा ये आ जाएगा √2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3√2, √2 जब 2√2 से होगा 2 और 2 या 4 आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल जब fx हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस √2। दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 3x प्लस 2√2। जब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन है तो हमने बाहर लिया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, ये यहाँ से बाहर आया, यहाँ कितना बचेगा √2 और बॉक्स बंद कर लिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो पॉलिनोमियल fx है वो आ गया x माइनस √2 पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट आ गया 3x प्लस 2√2 और तीसरा ब्रैकेट आ गया 2x प्लस √2। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आगे सुनो, हमसे क्वेश्चन ने बोला था कि इसके बचे हुए 2 जीरोस निकालो, तो 2 जीरोस निकाल लेते हैं। पहला जीरो तो यहाँ आया था, देखो जब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे x माइनस √2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। पहला जीरो गिवन है। 3x प्लस 2√2 को जब हमने दूसरे ब्रैकेट को इक्वल टू 0 किया तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2√2/3। तो ये हमारा दूसरा जीरो हो गया। फिर हमने तीसरे को सॉल्व किया, यहाँ माइनस भी आएगा, ठीक है ना, माइनस भी आएगा। जब हमने इसको इक्वल टू 0 किया तो 2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -√2 एंड x विल बी इक्वल टू -√2/2। ये हमारा तीसरा जीरो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 भी क्लियर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी हम लोग ऐसे क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करूँ तो यकीन मानो क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल 15 जैसा है, क्योंकि 15 में √2 गिवन था तो हमने x माइनस √2 से डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 16 में सीधा ये वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने की प्रॉब्लम हुई हो। क्यों हुई होगी वो अभी लास्ट में बताऊंगा क्यों हुई होगी। तो फिलहाल तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल एक fx है हमारा। देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या, पहले क्वेश्चन की डिमांड होना है बिल्कुल वैसे क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। ये पॉलिनोमियल fx है, ये पॉलिनोमियल gx है। क्या कह रहा है कि x माइनस √5 इज द फैक्टर ऑफ fx। फैक्टर मतलब कि उसका एक जीरो x माइनस √5 से निकल के आ रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि जब fx को gx से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। तो चलो बात करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। तो हमको क्वेश्चन में क्या करना है, हमको निकालना है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि इसके सारे के सारे जीरोस निकालने हैं और जीरोस कितने निकलेंगे यहाँ पे 3 निकलेंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हम इसको डिवीजन करते हैं। हमने x को जब x³ से कंपेयर किया तो यहाँ कितना आएगा x² आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x³ x² को √5 से किया तो माइनस का √5x², ये आ जाएगा। ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया।
3√5 में से ओनली √5 माइनस होगा तो प्लस माइनस होता है, और 3√5 में से 1√5 जाएगा। देखो 1 इसलिए बोल रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है ना, इसको 1 नहीं बोलते हैं, सिर्फ √5 बोलेंगे। तो 3√5 में से √5 जाएगा, ये हमारा माइनस का 2√5x², और एक वैल्यू हमारी उधर के और नीचे आ गई। अब आगे बात करते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, x को जब हमने इससे कंपेयर किया तो हमने देखा ये जाएगा 2√5x टाइम दे जाएगा। फिर हमने देखा इसको मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी माइनस 2√5x²। 2√5 को जब मैंने √5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। √5 5 तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 10x। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस ये कैंसिल हो गया, 13 में से 10 गया, कितना हो जाएगा मेरा 3x। बचे हुए पार्ट को नीचे कॉपी कर लिया, माइनस का 3√5। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। हमने फिर से इसके पहले पार्ट को इसके पहले पार्ट से कंपेयर किया, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, इट विल बी प्लस। और x को जब 3x से मैंने कंपेयर किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 को जब 3x से किया तो कितना आ जाएगा 3x। 3 को √5 से किया तो माइनस का 3√5, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, और लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो मैंने तो ये तो बोला ही था, और रोशन ने बोला था कि ये इसका क्या फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब हम इसके जीरो निकालते हैं, जैसे अभी तक तीनों जीरो निकाल लेते हैं। पिछली बार एक जीरो गिवे था, 2 निकाल लेते हैं, इस बार हमको 3 के तीनों निकालने हैं। तो चलो हमको पता है कि fx हमारा कैसे है, तो इसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस √5x² माइनस 2√5x प्लस 3, ये आएगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर ये तो सॉल्व हो ही नहीं रहा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे जब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमसे नहीं होता है तो वहाँ पे हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, वो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़ेंगे। फिलहाल मैं थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x² माइनस 2√5x प्लस, ठीक है। अब सुनना, इस पार्ट को पहले लिखें, इसको हम यहाँ पे प्लस का समथिंग स्क्वायर, और जो चीज़ यहाँ पे आएगा वही माइनस का समथिंग स्क्वायर और प्लस 3। अब कहेंगे सर ये क्या है, मैं बताता हूँ। इसको हमने x प्लस वाई या x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है x² प्लस y² माइनस 2xy, यही फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखो ये x² हो गया, ठीक, प्लस y² यहाँ पे आ जाएगा, और जो माइनस 2xy है वो यहाँ पे आ गया। इसको हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, अभी बस समझना क्या है। और जो 3 था उसको बाहर लिखा। अब कहेंगे सर ये क्यों है, भाई इक्वेशन को बैलेंस करना है ना, जो चीज़ प्लस करते हैं वही चीज़ क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चलो बात करते हैं, हमने इसको लिखा x माइनस √5, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे देखो ये क्या होगा, 2 × x × y होता है, तो 2 के साथ 2 आ गया, फॉर्मूले वाला 2 आ गया, x की जगह पे x आ गया, अब y की जगह पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे √5 आया ना, अलग से क्या है √5, तो यहाँ पे √5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर होगी। देखो हम इस चीज़ को इस चीज़ से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x था तो यहाँ x है, यहाँ y था तो यहाँ y आया, ये 2 तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे 2 कांस्टेंट हो गया, ये वाला फॉर्मूला वाला 2 आ गया, ये x था तो यहाँ पे x दिख रहा है, तो यहाँ वाली वैल्यू यहाँ दिखनी चाहिए, वो क्या है √5 है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। हमने देखा ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया, क्या, x माइनस √5 का होल स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, बॉक्स ऊपर कर लिया हमने आगे सॉल्व किया, x माइनस √5 ये हो गया। इसको हमने देखा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो, अभी ब्रैकेट मत खोलना वरना भाई गलती करके वहीं पहुंच जाओगे। तो x माइनस √5 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 5 में से 3 गया 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस ये प्लस 5 में से 3 गया 2 बचा। अगर मैं इसको √2 का स्क्वायर लिखूँ तो कोई दिक्कत है, भाई स्क्वायर हटेगा तभी तो 2 ही आएगा ना, रूट लगा दिया। अंदर फॉर्मूला बन गया a² माइनस b², मतलब कि a ब्रैकेट में हम लिखेंगे a प्लस b, मतलब a की वैल्यू ये होगी और प्लस b की वैल्यू कितनी होगी ये, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो a की वैल्यू ये हो गई और माइनस b की वैल्यू ये हो गई। अब हम जीरो निकाल लेते हैं, एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो जब x माइनस √5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, तो √5 निकल के आएगा मेरा, ये पहला 0 हो गया। फिर अब इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस √5 प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा माइनस का √5 उसको जा जाएगा तो प्लस का √5, और माइनस का प्लस का √2 उसको जा जाएगा तो माइनस का √2। तो दूसरा 0 हमारा ये निकल के आ गया। तीसरा क्या आ गया, जब हमने x माइनस √5 माइनस √2 इक्वल टू 0 किया तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5 प्लस √2, ये हमारा तीसरा 0 आ गया।
तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको क्लियर होगा, जहाँ से आपका चैप्टर पॉलिनोमियल खत्म होता है। ठीक है, अब एक खास इन्फॉर्मेशन, इसके बाद में हमारे क्वेश्चन आते हैं कौन से, हमारे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हमारे आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और फिर हमारे पास में कुछ एक्टिविटी वगैरह है। कुछ एक्टिविटी वगैरह तो वो आपकी क्लास के टीचर कराएंगे, लेकिन हम जो रिमेनिंग पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट और फिल इन द ब्लैंक जो भी आए थे बीच में, मैं उनकी बात करता हूँ। फिल इन द ब्लैंक आया था, वेरी शॉर्ट आया था। अगर आपको ये सारे पार्ट भी कवर करने हैं, क्योंकि आरडी मैं इतनी पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, एग्जांपल मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व है। अगर आपको एग्जांपल भी और डिफरेंट तरीके से सीखना है, डिफरेंट तरीके मतलब जो सॉल्यूशन आपके बुक में गिवन है उससे कुछ हट के सीखना है, या आपको जो मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है उनको भी पढ़ना है हमसे। देखो एमसीक्यू टाइप वगैरह के क्वेश्चन पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। अगर आप 11th से मैथ्स लिखने वाले, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैथ आपके दिमाग में चलनी चाहिए, और मैथ चलेगी कब, जब आप क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन देखने के बाद विद इन 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड में उसका आंसर निकाल के दे दे टीचर को। तो जब आपने क्वालिटी पूरा पढ़ लिया तो ये सारे क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होने चाहिए। अब हर क्वेश्चन की एक अलग ट्रिक होती है, तो वो मैंने अभी ट्रिक तो कोई नहीं बताया क्योंकि आप क्लास 10 में, तो ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन की अलग अलग तरीके से ट्रिक चाहिए, हर कॉन्सेप्ट की एक ट्रिक चाहिए, जितने एग्जाम्पल सॉल्व हुए बुक में 8 दिसंबर में उनका एक अलग सोल्यूशन चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इस पर आप प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें मुझसे व्हाट्सअप पे। सिर्फ व्हाट्सअप पे मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा कि उनको हम कैसे कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ जिन बच्चों को इन वीडियोस की नीड है। मैं अगला चैप्टर कौन सा कंटिन्यू करने वाला हूँ वो आपको अगले पार्ट में मालूम पड़ने वाला है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।